हाल के दिनों में बदलती दुनिया के साथ मनुष्य ने चिकित्सा क्षेत्र में काफी तरक्की की है। साथ ही खतरनाक वायरस से होने वाली बीमारियों ने भी अपना सर उठाया है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, काफी हद तक ऐसे रोगों से हमारी रक्षा करती है। फिर भी कुछ रोग इतने संक्रामक और जानलेवा होते हैं जिन्हें शरीर का इम्यून सिस्टम भी रोक नहीं पाता। ऐसे में हमें जरूरत है थोड़ी सी ज्यादा इम्यूनिटी की। आज हम कुछ ऐसी घरेलू खाद्य सामग्री के बारे में बताते हैं जो आपको आसानी से अपने रसोई घर या फ्रिज में मिल जाएगी और जो जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। कीवी कई मायनों में सेहत को काफी लाभ पहुंचाने वाला फल है। कीवी में विटामिन सी, के, ए, फोलेट और पोटेशियम मौजूद होता है। इसके अलावा काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है। कीवी में पाया जाने वाला काला बीज और इसका भूरा छिलका भी खाने योग्य होता है। यह संक्रमण से लड़ने के लिए सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है। माना जाता है कि कीवी में इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। ऐसे में अगर आपको अर्थराइटिस की शिकायत है तो कीवी का नियमित सेवन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा ये शरीर के अंदरूनी घावों को भरने और सूजन को कम करने में मदद करता है। पपाया या पपीता। कच्चे पपीते में विटामिन ए, ई और सी है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होता है। अगर आप इसे कच्चा नहीं खा सकते तो इसका सेवन विभिन्न प्रकार के व्यंजन के रूप में भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से कच्चा पपीता निजात दिलाता है। यह जुखाम, मलेरिया, पीलिया जैसी बीमारियों को दूर करने में सहायक है। इससे आपको कब्ज से छुटकारा मिलता है। कच्चा पपीता लीवर को मजबूत कर पेट की अन्य परेशानियों को दूर करता है। इसलिए रोजाना सब्जी या फिर सलाद के रूप में कच्चे पपीते का सेवन जरूर करें। कोरोना काल में फलों और हरी सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। पपीते में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट की अच्छी मात्रा होती है। ये सभी आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योगर्ट या दही। दही इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करता है। हर रोज एक चम्मच दही खाने से भी इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है। इसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। स्वाद और चीनी से भरे हुए दही के बजाय सादा दही लेने की कोशिश करें। आप सादे दही को स्वस्थ फलों और शहद की एक आध बूंद से मीठा कर सकते हैं। दही विटामिन डी का भी एक बड़ा स्रोत हो सकता है। विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में मदद करता है और माना जाता है कि यह बीमारियों के खिलाफ हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। कोविड पर इसके संभावित प्रभावों का अध्ययन करने के लिए क्लिनिकल परीक्षण भी चल रहे हैं। जिंजर या अदरक। अदरक एक ऐसी औषधि है जिसका भारतीय किचन में कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। खाने के साथ इसका मतली, पेट दर्द, जुकाम और फ्लू जैसी कई बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल होता है। कई शोध में साबित हो चुका है कि अदरक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों की वजह से इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत अदरक की चाय या अदरक से करें, तो बीमारियां आपसे दूर रहेंगी और इम्यून सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। आयुष मंत्रालय के मुताबिक अपनी रोज की डाइट में अदरक को शामिल करने से इन्फेक्शन दूर रहता है। ये शक्तिशाली औषधि न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत से जुड़े इसके कई फायदे हैं। गार्लिक या लहसुन। लहसुन दुनिया के लगभग हर व्यंजन में इस्तेमाल किया जाता है। यह भोजन में अनोखा स्वाद जोड़ता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। प्रारंभिक सभ्यताओं ने संक्रमणों से लड़ने में इसके महत्व को पहचाना। लहसुन धमनियों के सख्त होने को भी धीमा कर सकता है और इस बात के भी कुछ कमजोर प्रमाण हैं कि यह निम्न रक्तचाप में मदद करता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लहसुन खाने से खून में वायरस से लड़ने वाली टी सेल्स का इजाफा होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने क्लिनिकल न्यूट्रिशन जर्नल में यह रिपोर्ट पेश की थी कि पुराने लहसुन का रस जुकाम और फ्लू को जल्दी ठीक कर देता है। इसको आप खाने में किसी भी रूप में ले सकते हैं। वैसे कच्चा लहसुन ज्यादा फायदेमंद बताया जाता है। लहसुन के प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण सल्फर युक्त यौगिकों जैसे कि एलिसिन की भारी सांद्रता से आते हैं। आमंड्स या बादाम। बादाम मैग्नीशियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, जिंक आदि जैसे 15 पोषक तत्वों का स्रोत हैं। इसके अलावा वे विटामिन ई में भी उच्च होते हैं जो पल्मोनरी प्रतिरक्षा तंत्र का समर्थन करने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन ई को वायरस और बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है। बादाम में कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, इसलिए ये कई बीमारियों को दूर करने के साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। स्पिनैच या पालक। अच्छी सेहत के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत फायदेमंद होती हैं। जब हरी पत्तेदार सब्जियों की बात आती है तो पालक को सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है।
पालक में कई तरह के विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यह कई एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन से भी भरा हुआ है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है। आमतौर पर पालक को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जा सकता है। इसमें कैलोरी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और वजन भी नहीं बढ़ता है। यह इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है। ग्रीन टी। जब बात ग्रीन टी की आती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ वेट लॉस के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ग्रीन टी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाकर आपको बीमारियों से भी बचा सकती है? लो कैलोरी वाली ग्रीन टी एक सुपर ड्रिंक है और अगर आप इसमें कुछ नेचुरल चीजों को ऐड कर दें तो इसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई स्टडीज में यह बात साबित हो चुकी है कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट के साथ ही कैटेचिन नाम का पॉलीफेनॉल भी पाया जाता है। ये दोनों ही चीजें हमारे इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साथ ही ग्रीन टी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को बढ़ने से रोकती हैं। टर्मरिक या हल्दी। हल्दी में सक्रिय तत्व करक्यूमिन पाया जाता है, जो दर्द से आराम दिलाता है और दिल की बीमारियों से सुरक्षा करता है। इसमें मौजूद यह तत्व इंसुलिन लेवल को बनाए रखता है और डायबिटीज की दवाओं के असर को बढ़ाने का भी काम करता है। हल्दी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। कई अध्ययन में बताया गया है कि क्यूरक्यूमिन को कैंसर की रोकथाम के लिए एक असरदार तत्व के रूप में माना जा सकता है। साथ ही इसका सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है। शोध से पता चलता है कि करक्यूमिन की उच्च सांद्रता, जो हल्दी को अपना विशिष्ट रंग देती है, व्यायाम से प्रेरित मांसपेशियों की क्षति को कम करने में मदद कर सकती है। करक्यूमिन एक प्रतिरक्षा बूस्टर और एक एंटीवायरल के रूप में काम करता है। सिट्रस फ्रूट्स या खट्टे फल। सर्दी लगने के बाद ज्यादातर लोग सीधे विटामिन सी की ओर रुख करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने में मदद करता है। माना जाता है कि विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है, जो संक्रमण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग सभी खट्टे फल विटामिन सी में उच्च होते हैं। इनमें संतरे, ग्रेप फ्रूट, मौसमी, नींबू, नारंगी, संतरे आदि शामिल हैं। आमतौर पर इन फलों को विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन इन फलों में कुछ आवश्यक पोषक तत्व जैसे फाइबर, पोटेशियम, फोलेट, कैल्शियम, थायामिन, नियासिन, विटामिन B6 और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपका शरीर इसका उत्पादन या भंडारण नहीं करता है, इसलिए आपको निरंतर स्वास्थ्य के लिए दैनिक विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।